Hello students, I am Professor Bhubaneswar Prasad Singh, HOD in English. Today I will teach you concept of common errors. हमने जो वॉइस पढ़ा तो उसका ज़रूरत होगा ना, कहीं कंपटीशन में होगा या परीक्षा में, बोर्ड हो कि इंटर बोर्ड हो कि मैट्रिक बोर्ड हो। तो आज मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने जा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ कॉमन एरर्स। मतलब क्या हो गया, सामान्य गलतियां में समझिए। किस पर रहेगा, ऑन वॉइस पर रहेगा। अभी सिर्फ वॉइस में भी ओनली पास्ट टेंस में, ऐसा नहीं पूरे वॉइस को हम अभी बारी बारी से बताएंगे। प्रेजेंट का बता दिए, आप पास्ट का, फिर फ्यूचर का बताएंगे विद बाय नेम। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, ध्यान दीजिए। कोई परीक्षा में पूछता है, थोड़ी सी मिस्टेक रहती, बेसी गलती नहीं रहती, थोड़ी सी गलती रहती है, जिसमें आपको पकड़ लीजिए तो आप विजय हो गए, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और नहीं पकड़ पाए तो फिर कम नंबर आएगा, है ना। नाला तो हाईएस्ट नंबर तभी न पकड़िएगा। तो यहाँ देखिए, हमने वॉइस पढ़ा दिया। दूसरी बात यहाँ देखिए, पिक आउट कॉमन एरर्स। क्या चुनना है हमें, पिक आउट में चुनिए। क्या चुनना है, कॉमन एरर्स को चुनना है। ऑफ द फॉलोइंग पेसिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस रहेगा, पेसिव वॉइस का। पेसिव वॉइस का सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको समान गलती चुनना। इफ देयर इज नो एरर, यदि गलती नहीं हो तो आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी। यदि हो सकता है, मान देखिए कहता है गलती चुनो, यदि गलती सही वाक्य दे दिया तो उसमें भी तो आप गलती चुनिएगा नहीं। यदि वाक्य सही है तो उसका आंसर ये हो जाएगा डी। यदि वाक्य सही है, कोनो वाक्य आपको चकमा दे दिया कि सही वाक्य दे दिया, तो क्या कीजिएगा, सही वाक्य दे दिया तो आप ABCD में उसको ABC में से कोई एक गलती दे बना दीजिएगा। तो सही है तो सही है, उसका आंसर डी हो जाएगा। ABC नहीं होगा, डी होगा। अब चलिए, तो थोड़ा कम पहले दे दिए थे, समझिए इसको। द लेटर वाज रिटेन बाय हर। जब ये बाय आ गया तो समझिए क्या है, ये वॉइस है। अब वॉइस है तो पांचों नियम देखेंगे ना। पहला नियम हो गया लेटर्स, दूसरा हो गया सहायक क्रिया। अब यही कट गया, लेटर्स है, ध्यान दीजिए, लेटर्स है तो बहुत पुल्लर हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ वाज दे दिया तो यही गलत हो गया। यही पार्ट बी, ABCD है ना, तो इधर तो ठीक है, रिटर्न भी सही है ना, इसी खैर बी में ही आता है। बाय भी सही है, हर भी सही है। तो यहाँ गलती हो गई, है ना। यहाँ गलती तो क्या करेंगे इसको बताइए। ये पार्ट जो है बी वाला, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट गलत। आप बता दीजिए कि भाई यहाँ आप गलती किए, यहाँ आप गलती लिखे हैं। होना चाहिए यहाँ वेयर, दे दिए हैं वाज, तो एक का आंसर बी हो जाएगा। यही है और कुछ नहीं है। थोड़ी सी गलती रहती, सामान्य। कॉमन में क्या होता है, सामान्य। एरर्स मीन्स गलतियाँ, थोड़ी सी गलती आपको पकड़ना है वहाँ। दूसरा वाक्य देखिए, माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, नो एरर। अब माई फ्रेंड है पहला, तो उसका देखिए, जब ये हम पहला देखना दिया वॉइस बाय है, तो बाय मतलब क्या, वॉइस है। जब ये बाय है तो वहाँ वॉइस पकड़ लेंगे हम। तब देखेंगे ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड वाज अरेस्टेड, मेरा दोस्त पकड़ाया गया। पकड़ाया तो कौन पकड़ता है, कोई गलती करता है, कोई कानूनन गलती कर दिया तो क्या करता है, उसको पुलिस पकड़ती है ना। हम लोग तो नहीं पकड़, टीचर और किरानी तो कोई नहीं पकड़ लेता, ऑफिसर। तो यहाँ एजेंट ऑब्जेक्ट ने दे दिया। यहीं तक वाक्य सही है, माय फ्रेंड वाज अरेस्टेड, मेरा दोस्त पकड़ाया गया, तो पुलिस ही न पकड़ेगा। तो इसलिए पुलिस देना जरूरी नहीं है। बाय द पुलिस क्या हो गया, ये बाय द पुलिस एजेंट ऑब्जेक्ट हो गया। एजेंट ऑब्जेक्ट जो कि देना नहीं है, तो नहीं होगा ही। इसका मतलब ये गलती है, दे दिया तो गलत किया ना। इसलिए 2 का आंसर सी। अगला वाक्य लीजिए, तीसरा हम देते हैं, आप ध्यान दीजिए उसको। लिखिए, आई वाज taught
आई वॉज टॉट बाय द टीचर। नो एरर्स, कोई गलती नहीं। अब यहाँ चुनिए आप, डी हो गया ई, बाय द टीचर हो गया आपको सी, पोर्शन दिए हैं अति पार्ट कर देते हैं, और उसके बाद वाज टॉट हो गया बी पार्ट, आई हो गया ए पार्ट। अब किस पार्ट में गलती है, कहता है भाई गलती चुनिए, पिक आउट कॉमन एरर्स। तो गलती चुनेंगे, आई के साथ तो वाज लगता है, यहाँ तक सही है, टॉट तक सही है, बाय मतलब पेसिव वॉइस में है, ये भी पकड़ना है आपको। तो आई वाज टॉट यहाँ तक सही है, बाय द टीचर इसमें लगता है कोई गलती नहीं है। कहता है गलती चुनो, आधे पढ़िएगा तो आप फंस जाइएगा, पूरा पढ़िए। क्या कहता है, इफ़ देयर इज नो एरर्स, यदि कोई गलती नहीं है, द आंसर विल बी डी। ABCD नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर डी होगा। आपको टेस्ट कर रहा था कि भाई देखते हैं सही वाक्य देख करके ही पकड़ता है कि नहीं। तो आई वॉज टॉट, इसका क्या होगा, द टीचर, एक्टिव क्या होगा, द टीचर टॉट मी, तो पास्ट डिफिट का था, तो आई वॉज टॉट, मी को इधर लेंगे तो आई वॉज टॉट बाय द टीचर, वाक्य बिल्कुल सही है। इसलिए आंसर सी का 3 का आंसर डी होगा, कोई गलती नहीं है। समझ गए, यही है, कुछ है नहीं, आपको टेस्ट लेता है ब्रेन का टेस्ट, यही तो खेला है। वहाँ आप निकल गए तो निकल गए कमीशन में, नहीं तो कम नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए, लिखिए वाक्य को। आई वॉज बीइंग वैक्सिंग बाय हर। नो एरर कीजिए, लिखिए, हाँ लिखना है। आप देखिए ई डी हो गया, बाय हर सी, बीइंग वैक्सिंग हो गया बी, इसको कर देते हैं ए। अब किस पार्ट में गलत है आपको ये पकड़ना है। पहले तो आप ये देखिए, पूरा वाक्य को पढ़िए, उसमें देखिए कि आखिर वाक्य किस क्या है। मान लीजिए यहाँ पेसिव नहीं दिया रहेगा, जनरल क्वेश्चन रहेगा, जनरल में बुझ रहे हैं, माने इसी निर्देश डायरेक्शन में ग्रामर का 4-5 तो सब दे देगा, ये नहीं रहेगा आपको, पेसिव सेंटेंस नहीं रहेगा। तो क्या कीजिएगा, फॉलोइंग सेंटेंस रहेगा। तो अब इसमें आर्टिकल्स भी रह सकता है, टेंस भी रह सकता है, वॉइस नरेशन भी, वॉइस भी, सब रह सकता है। तब क्या कीजिए, आपको तो ये पकड़ना है कि वॉइस का वाक्य है, बाय देख के हम पकड़ लेंगे भाई वॉइस है, पेसिव नहीं दिया रहेगा, कोई सेंटेंस रहेगा पूरे ग्रामर से। तो आप पकड़िए पहले वॉइस, बाय से पकड़ेंगे हम वॉइस है, नरेशन में दैट से, टू से पकड़ लेंगे, बीच में दैट रहेगा या टू रहेगा तो पकड़ लेंगे नरेशन का वाक्य है। पकड़ना है, वाक्य को पकड़ना पड़ेगा ना, पढ़ाएंगे तो आगे देखेंगे। चलिए, तो बाय है तो V3 होना चाहिए ना, ये V4 है। V4 क्यों होगा बाय वाला में, बीइंग तक तो सही है, आई वाज, आई सही है, वाज सही है, बीइंग सही है, और बीइंग के बाद बाय, आगे में बाय है तो क्या लगेगा, बीइंग भी है पहचाने को वॉइस का, अब बाय भी है, तो यहाँ V3 न होगा, V3 न होगा, तब न बनेगा। तो वैक्स्ड रहेगा तब न, यही गलती है, इसी पार्ट में गलती है। और उधर भी सही है, इधर भी सही है, बीइंग है तो V3 लगेगा, वैक्स्ड होगा, इसलिए ये पार्ट 4 का आंसर हो गया बी। यही है, कुछ नहीं है, खाली आपको ब्रेन का टेस्ट। परीक्षा में क्या है, कंपटीशन में क्या है, इतना क्विक सवाल, समय कम रहता है, सवाल ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और कम समय में ज़्यादा बना लेना वही पास कर जाता है। भर दिन में तो धीरे धीरे सोच साच के कोई बना लेगा, लेकिन भर दिन समय नहीं देगा आपको, टाइम फिक्स है और उससे ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइम से ज़्यादा, जैसे एक क्वेश्चन 1 मिनट बनता है तो 60 मिनट आपको 90 क्वेश्चन दे देगा। जहाँ तक आप फास्ट टेकअप कीजिए, तो फास्ट पकड़ना है आपको। बाय देखिए तो पकड़ लीजिए, वॉइस है
वाक्य बीच में दैट या टू रहेगा, समझिए नरेशन है, तो इस पकड़ना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, लिखिए द डॉक्टर पेशेंट देते हैं, द पेसिव न है, द पेशेंट्स वेयर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। आप यहाँ देखिए, इसको आगे में लिखिए नो एरर, दिया रहेगा आपको लिखना नहीं है, नो एरर्स रहेगा, डी रहेगा यहाँ आपको डी बाय द डॉक्टर सी बीइंग एग्जामिन्ड, बी द पेशेंट्स वेयर, हो गया ए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, द पेशेंट्स वेयर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। बाय तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये बाय पेसिव का वाक है, बाय पकड़ लेंगे। आप पेसिव का रूल फॉलो करना पड़ेगा। देखेंगे पेशेंट्स है तो वेयर तक तो सही है, बीइंग है यानी पास्ट इम्परफेक्ट का वाक है, यहाँ तक भी सही है, बीइंग के बाद V3 है, यह सही है, V3 है एकदम सही है। उसके बाद बाय द डॉक्टर लगाना जो ही नहीं है, ये एजेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये एजेंट ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि लगाना नहीं है, नहीं होगा यहाँ, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो बाय द पेशेंट का एग्जामिन कौन कर सकता है, कोई टीचर और स्टूडेंट नहीं करेगा, कोई दूसरा ऑफिसर या दूसरा कोई ऑफिशियल कोई नहीं कर सकता, कौन करेगा, डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए द पेशेंट्स वेयर तो सही है, बीइंग भी सही है, वेयर लगा तो बीइंग, एग्जामिन भी सही है, यही वाक खत्म हो जाती है, उधर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इसका मतलब इसका कौन पोर्शन गलत है, ए सही है, बी सही है, यहीं तक वाक सही है, यहीं से क्लियर हो जाता है। मरीज का परीक्षण किया गया तो डॉक्टर ने करेगा, इसलिए देना ही जरूरी, एजेंट ऑब्जेक्ट है, नहीं होगा ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो गया। अगला वाक्य लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 A song was being sung by C. Sung by C. No errors. ये रहेगा, आपको दिया रहेगा डी, ये रहेगा सी, ये रहेगा आपको बी, ये रहेगा आपको ए। ये 3 भाग में वाक बटल रहेगा। कहता है इसी तीनों में से कौन भाग गलत है उसको चुनना है, और नहीं गलती है तो डी। इफ़ देयर इज नो एरर्स द आंसर विल बी डी। ABCD नहीं होगा तब डी आंसर होगा। अब पकड़िए, पहले तो आपको ये देखना होगा बाय लगा हुआ है, बाय मीन्स पेसिव वॉइस। हालांकि हम दे दिए यहाँ समझने के लिए आप लोग को, लेकिन यहाँ नहीं रहेगा। क्या तो उस एक ही क्वेश्चन में पिक आउट दिया रहेगा डायरेक्शन में 4-5 कई ग्रामर का सेंटेंस रह सकता है, तो इसे हम तक घेर दिए हैं, सिर्फ सेंटेंसेज रहेगा, उसमें बहुत तरह का सेंटेंस रहेगा। तो पहले आप पकड़िए बाय है, बाय मतलब हो गया आपको पेसिव वॉइस में है। पेसिव वॉइस पे इसका नाउन पेसिव का जो रूल है उसको लेकर चलेंगे। हम लिखा है 5 रूल है। पहला है कि पहला क्या है, ऑब्जेक्ट रखना, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट अनुसार सहायक क्रिया लगाना, ये सॉन्ग है तो सही है।
तीसरा नियम है बीइंग लगाना, है ना, बीइंग लगाकर V3 लगाना, ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम बाय, है ना। पांचवा नियम क्या रखता है, और नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल कर रखना। देखिए ये गलत है सही है, बोलिए ये सी पोर्शन गलत है कि सही। कहता है ऑब्जेक्टिव केस में रखना, ये नॉमिनेटिव केस दे दिया है डिग्री की तरह। ऐसा डिग्री में रहता है, डिग्री पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको ये मिलेगा, उसमें नहीं बदलता है। नॉमिनेटिव का इधरों नॉमिनेटिव रहता है, इधरों में कोई अंतर नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहता है। तो ये तो डिग्री का सवाल दे दिया हमको। वॉइस में तो क्या कहता है, सी का हर होता है अंत में, इधर आएगा सी तो इधर हर होगा, इधर हर रहेगा इधर आएगा तो सी होगा। तो ये तो गलत है, यही पोर्शन बाय सी नहीं होगा, बाय हर होगा। तो यहाँ तक ई भी सही है, सॉन्ग वाज सही है, बीइंग सही है, संग यहाँ तक सही है। अब बाय हर नहीं होगा बल्कि बाय सी नहीं होगा बल्कि बाय हर होगा। तो ये पोर्शन गलत है, 6 का सी आंसर हो जाएगा। हो गया। अगला वाक्य लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। A letter had written by me, no error, no errors, no errors, ये डी रहेगा। बाय मी सी हो गया, हैड रिटेन बी पार्ट, ए लेटर हो गया ए पार्ट। अब यहाँ देखिए हम बार बार कहते हैं वाक्य को पहले पूरा पढ़िए, पकड़िए कि किस टॉपिक का ये वाक्य है। ये तो वॉइस टॉपिक का वाक्य है, पैसिव वॉइस में। क्यों पकड़ लिया हम, तो यहाँ बाय है, सब में वही पकड़ रहे हैं हम, बाय है तो पैसिव है। तो पैसिव का रूल फॉलो करेंगे, एक्टिव पैसिव 5 रूल है। पहला है ऑब्जेक्ट, मान लो उधर था, आई है रिटेन ए लेटर है, तो आई उधर जगह तो चला गया मी, तो ए लेटर लिए इधर से, ए लेटर हैड रिटेन। बाय है, बाय का मतलब है कि पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तो हैड का हैड भी न होता है, हैड रिटेन दे दिया तो वहीं पकड़ लेंगे हम। इधर बाय मी सही है, मी भी सही है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हैड के बाद तो V3 होगा, हैड के बाद तो बीन होगा, तब न V3 होगा। नहीं तो देखिए ये हो गया आपको पास्ट परफेक्ट का वाक्य, बाय लगा दिए तो पैसिव में हैड बिन न होगा, यही गलती है। 7 का आंसर बी पार्ट होगा, यहाँ बिन नहीं दिया है, बी पार्ट में गलती है, ठीक है, बी गलत हो गया। अगला वाक्य लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। द प्यून द गेट had been opening by the peon, no errors। ये तो हो गया आपका डी दिया रहेगा, बाय द प्यून हो गया सी, हैड बीन ओपनिंग हो गया बी, द गेट हो गया ए। ये देखिए वाक्य पहले पकड़िए, कहता है द गेट हैड बीन ओपनिंग बाय द प्यून, प्यून के द्वारा गेट खोला गया, खोला जा चुका था, हैडबिन है। तो हैडबिन जब दिया हुआ है, अब बाय भी दिया हुआ है, हैडबिन मान ले हैडबिन है, V4 है तो चलेगा, समझ लेंगे कि वह कौन वाक्य है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ तो बाय हम पकड़ लिए, बाय से पकड़ लिए कि ये वाक्य क्या है भाई, पैसिव है।
तो पेसिव है तो हैड बीन के बाद V3 न होगा, ओपेंड न होगा, OPENED न होगा, ओपनिंग दे दिया, यही गलत है। V4 दे दिया, होना चाहिए क्या यहाँ V3 होना चाहिए, किसके बाद, हैड बीन के बाद। तो ये पोर्शन आप द गेट सही है, हैड बीन तक सही है, लेकिन यहाँ V3 रहेगा तो सही होगा, V4 हो गया, फिर आगे हम बाय भी, दो पकड़ने का दो तरीका है, एक तो बाय से पकड़ेंगे, बाय जब ये है कि पेसिव है तो V3 लगेगा ही, हैड बीन है ना, बाय है हैड बीन है तो V3 होगा ही, है ना। चलिए ये पोर्शन हो गया आपका 8 का B पोर्शन गलत हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए वाक्य लिखते हैं। My pen had been stolen by someone, यहाँ हो जाएगा नो एरर्स, ये हो गया D, बाय समवन हो गया C, हैड बीन स्टोलन हो गया आपको B में रहेगा पार्ट में बटल रहेगा। तो आप देखिए पहले आपको बार बार कहते हैं पेसिव दिया हुआ नहीं रहे, खाली सेंटेंस रहेगा, तो आप बाय से पकड़ेंगे कि आप पेसिव वॉइस का वाक्य, बाय से पकड़ लेंगे कि पेसिव का वाक्य। अब पेसिव को अगर तो पांचों नियम हम ध्यान में रखेंगे ना, दिमाग में लाएंगे ना पांचों नियम। पहला क्या है, माई पेन, ऑब्जेक्ट उधर था, इसका वाक्य एक्टिव में होगा समवन हैड स्टोलन माई पेन, तो हैड रहेगा तो बीन लग गया पेसिव में, तो माई पेन हैड बीन तक तो सही है, स्टोलन तक भी सही है, पूरा सही है वाक्य। अब फिर बाय समवन नहीं लगेगा, क्या है लिखा है आपको, जिस वाक्य का सब्जेक्ट समवन हो, इधर न था समवन, उधर पेसिव का वाक्य नहीं है, समवन हो, नोबडी हो, वन हो, पीपुल हो, डॉक्टर हो, तो उसमें एजेंट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये बाय समवन क्या है, क्या है, एजेंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ नहीं लगेगा, एजेंट ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर यही मिल गया आपको इसी पॉइंट में, यहीं तक वाक्य क्लियर हो जाता। मेरी कलम चुराई गई तो कौन चुराएगा, कोई व्यक्ति नहीं चुरा सकता, समवन ने कोई चुराया, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना, बाय का प्रयोग बाय एजेंट ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब यहाँ गलती है, यहीं तक वाक्य क्लियर हो गई, मेरी कलम चुराई गई, यहीं तक क्लियर हो गया वाक्य, इसलिए उधर नहीं जाना है, वाक्य यहीं खत्म। तो इसका मतलब ये हो गया आपको गलत आंसर हो गया, यहाँ गलती है, जहाँ गलती हुई ना आंसर होगा, 9 का आंसर C हो गया। एक टॉक और ले लेते हैं, 10 पकड़ना है, खाली ट्रिक को पकड़ना है, टिप्स को पकड़ना है। लिखिए क्रिकेट had been played by them। अब चलिए डी पोर्शन ये हो गया C हैड बीन प्लेड हो गया, B ABC ये हो गया। अब इसमें गलती पकड़िए, हम आपको बार बार कह रहे हैं जिस वाक्य को पूरा पढ़िए, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, है ना, बाय देम, तो बाय पहले आपको देखना है, और बाय मतलब हो गया पेसिव वॉइस, तो पेसिव का रूल फॉलो करना है।
तो क्रिकेट हो गया पहला नियम, उधर था क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ऐसा वाक होगा इसका। एक्टिव क्या होगा, दे हैड, इधर गया तो दे हैड प्लेड क्रिकेट रहेगा। तो क्रिकेट चला आया इधर, क्रिकेट हैडविन तक तो सही है, अब प्लेड ये भी सही है, हैडविन के बाद प्लेड होता है भीतरी, ये भी सही है। काय तो बाय है, पेशी में तो भीतरी लगता है हैडविन के बाद, और उसके बाद देम है, ये वाक लगता है सही है, नहीं सही है, आप भी जज कीजिए, जज योरसेल्फ। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम, वाक सही है। इसका आंसर होगा डी, नो। इफ देयर इज नो एरर, यदि कोई गलती नहीं हो तो आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 10 का डी हो गया। इस तरह से आपको कॉमन एरर्स, आपको छोटी थोड़ी सी, कॉमन में क्या होता है, समान गलतियां रहेगी, बेसी गलती नहीं रहेगा, हल्का आपको उसमें पकड़ लेना। कहते हम वॉइस पढ़े हैं। अब कल हम क्या पढ़ेंगे जानते हैं, कल आपको हम टेंस अथी पे ले जाएंगे, ट्रांसलेशन पर। कहते ग्रामर कई पढ़ा दिए हैं, ग्रामर में थोड़ा सा स्वाद को चेंज करेंगे। कल होगा तो कल परसों 2 दिन ट्रांसलेशन बताते हैं, फिर हम फ्यूचर टेंस में चलेंगे, ठीक है। यही वाक ख़त्म पूरा आज का, पेड़ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।